नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष। बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ कल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सहकारिता क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किसानों से सरकार की गौ संरक्षण और पशुधन कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। और प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू। पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर हीट वेव दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की कल पहली वर्षगांठ है। इस दौरान देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं के विकास को केंद्र में रखते हुए महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता मिली है। इन प्रयासों से महिलाएं अब विकास की भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बन चुकी हैं। पिछले एक दशक में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई की सौगात मिली है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं का जीवन बदल रहा है। वहीं 4 करोड़ से अधिक महिलाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ावा देना होगा। श्री बागड़े कल चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सरकारी क्षेत्र को और बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि दुग्ध डेयरी में अपार संभावनाएं हैं। पशुपालकों को मार्केटिंग की जगह उपलब्ध करानी होगी। इसमें प्रशासन और सरकार सहयोग करे। उन्होंने कहा कि काश्तकारों की अच्छी फसल के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है। इसे देखते हुए गांव का पानी गांव में ही रोका जाना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। प्रदेश में कृषि विभाग की ओर से नकली और मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में हाल ही में की गई कार्रवाई के बाद विभाग ने ये अभियान शुरू किया है। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत कल जिले के सिकराय क्षेत्र में छापेमारी की गई। विभागीय अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर अब खाद बीज के सैंपल लेने शुरू कर दिए और उन्हें जांच के लिए लैब में भिजवाया जा रहा है ताकि नकली खाद बीज की बिक्री न हो और सही क्वालिटी के खाद बीज किसानों तक मिले और उनकी फसलें अच्छी किस्म की हो सके। जिले में कृषि विभाग की टीमों ने सिकराय क्षेत्र में जगह जगह छापेमारी खाद बीज की दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार मीणा और कृषि अधिकारी श्यामलाल बुनकर के नेतृत्व में बहराउंडा, गीजगढ़, कड़ीकोठी इलाके में खाद बीज के 15 दुकानों का निरीक्षण किया, सैंपल भी लिए। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन सहभागिता के साथ विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए श्रमदान और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल झालावाड़ में जन जागृति कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गौशालाओं, धार्मिक स्थलों और कृषि उपज मंडियों में सफाई की गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में कल गौशाला परिसर में श्रमदान किया गया। करौली में नेहरू युवा केंद्र और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा प्रभात फेरी निकाली गई। उधर अजमेर में आम लोगों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और पौधरोपण कार्यों के लिए प्रेरित किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस दौरान सराधना ग्राम पंचायत में हुए हरित परिवर्तन की भी जानकारी दी गई।
अभियान के तहत जिले में लगातार विभिन्न जागरूकता रैलियों, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का जिला प्रशासन, विभिन्न क्लबों, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में कई सार्वजनिक, धार्मिक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बगीचों पर सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा श्रमदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को पर्यावरण और जल संरक्षण और प्लास्टिक के प्रयोग के रोकने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सीएम भजनलाल शर्मा का कल पुष्कर आने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल जिला प्रशासन द्वारा मीडिया टीम को सरादना, लामाना और गोला ग्राम पंचायत का भ्रमण करा। राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और चारागाह विकास कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी कराया गया। नलमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पाली जिले के गुंदोज में जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की ओर से क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में सर्किट हाउस में श्रमदान कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गौशालाओं और बावड़ियों की सफाई की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किसानों से सरकार की गौ संरक्षण और पशुधन कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। श्री कुमावत कल जोधपुर में पशुपालकों को बीमा पॉलिसी वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में गायों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही उन्नत नस्ल और दूध बढ़ोतरी के लिए भी अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को गौपालन और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्री कुमावत ने पशुपालकों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस बीमा के लिए जल्दी ही पशुपालन विभाग ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देगा। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल अलवर में मोटे अनाजों के आउटलेट का उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपहार सुपर मार्ट और श्री अन्न योजना के तहत की गई है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि मिलेट्स सदियों से राजस्थान की खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इनमें भरपूर पोषक तत्व होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि हर जिले के प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे श्री अन्न के उत्पाद आम जन को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही मोटे अनाजों का प्रचलन बढ़ेगा। कोटा में लालसोट मेगा हाईवे पर लालपुरा के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में हुई। उधर भरतपुर में एक कार सवार चिकित्सक की जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। वैर भुसावर सड़क मार्ग पर कल शाम एक कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। इसके बाद कार में लगी आग से भुसावर के सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक की जलकर मौत हो गई। राज्य में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में मापा गया। बीकानेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, फलौदी, चूरू और श्रीगंगानगर में लू के हालात रहे। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं सैलानियों की आवक भी थम सी गई है। भीषण गर्मी एवं हीट वेव के कारण तन झुलसाने वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं और दोपहर में बाजार सूने नजर आते हैं। अंगारे बरसाती गर्मी के चलते सैलानियों की आवक थम सी गई है। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में खुले मैदान में स्वच्छंद करने वाले पशु पक्षियों के भी हाल बेहाल है। गर्म हवा के थपेड़ों के चलते पंखे व कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। अंगारे बरसाती गर्मी के बावजूद सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बाड़मेर में भी चिलचिलाती धूप के कारण जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चूरू में दिन के साथ ही रात में भी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। हनुमानगढ़ में लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र में हीट वेव का असर बने रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष। बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ कल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सहकारिता क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया।
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किसानों से सरकार की गौ संरक्षण और पशुधन कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। और प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू, पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर हीट वेव दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।